जल्दी से बता देते हैं कि बुलेटिन की बड़ी खबरें क्या है, कौन सी बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। ऑस्ट्रिया में पीएम का संवाद, वहीं युद्ध नहीं बुद्ध में विश्वास, ये प्रधानमंत्री मोदी ने रूस समेत पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। बारिश के साथ बिजली का कहर, कहां हुआ है ये कहर, कहां गिरा है ये कहर, ये भी बताएंगे। यूपी में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। चमोली में भीषण लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई और नीट पर सुप्रीम सुनवाई से जुड़ी खबर भी आपके सामने होगी। दूसरी तरफ एक दिलचस्प खबर, मिली नौकरी, पति से बनाई दूरी। क्या है खबर, आगे आपको बताएंगे। और बुलेटिन की पहली खबर का रुख कर लेते हैं। नीट मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है। सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने यह हलफनामा दाखिल करके बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सरकार ने कहा कि परीक्षा में अब तक की जांच में कोई गड़बड़ी के सबूत हमें नहीं मिले हैं। जुलाई के तीसरे हफ्ते में हम काउंसलिंग शुरू कर देंगे। नीट पर सुप्रीम सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर दावा किया है कि नीट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं, लिहाजा नीट की परीक्षा फिर से न कराई जाए। सरकार ने कहा कि भविष्य में परीक्षा को कदाचार मुक्त रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले हैं। असामान्य स्कोर से स्थानीय उम्मीदवारों को फायदा नहीं मिला है। समाधान के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। कदाचार दोषी उम्मीदवार को लाभ नहीं मिलेगा। 23 लाख छात्रों पर परीक्षा का बोझ न डाला जाए। मजबूत परीक्षा प्रक्रिया बनाई जाएगी और पारदर्शी परीक्षा के लिए समिति का गठन किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और भविष्य में सरकार समाधान खोजने के लिए चौतरफा प्रयास करेगी। केंद्र सरकार ने आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिटिक्स का हवाला देते हुए कहा है कि परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को चुनौती दी है। सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने 9वें समन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। ईडी ने 9वें समन में सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। सीएम केजरीवाल के उसी याचिका पर आज सुनवाई है। केजरीवाल की याचिका पर ईडी के वकील ने कहा कि 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद समन के खिलाफ दाखिल याचिका बेकार है, क्योंकि कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के मामले में भी राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। और नीट पर सुनवाई से पहले एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी है। साथ में यह भी कहा है कि नीट की परीक्षा को रद्द न किया जाए। 8 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में केंद्र सरकार और एनटीए से कई सवाल किए थे, जिसके बाद अदालत में हलफनामे दाखिल किए गए। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। एनटीए ने अदालत को प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उसके एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की डिटेल जानकारी दी है और बताया है कि 10 विशेषज्ञों की समिति ने सवाल बनाए थे। विशेषज्ञों को सीसीटीवी की निगरानी में बैठाया गया था। कार्यशाला कराकर प्रश्न पत्र बनाए गए थे। नीट यूजी के लिए सवालों के 2 सेट तैयार किए गए थे। टाइपिंग के लिए गोपनीय एजेंसी को भेजा गया था। एनटीए ने कहा कि सभी राज्यों में नीट पेपर लीक नहीं हुए हैं। टेलीग्राम पर लीक पेपर की फोटो फर्जी है, लिहाजा नीट की परीक्षा रद्द न कराई जाए। एनटीए ने बताया कि प्रश्न पत्रों को अच्छे से सील किया गया और सील बंद ट्रंक को 3 मई को झारखंड के हजारीबाग में एसबीआई बैंक को सौंप दिया गया। एनटीए ने अदालत को बताया कि ये प्रश्न पत्र एक ट्रंक के अंदर सीसीटीवी की निगरानी में एक गोपनीय कमरे में रखे जाते हैं